हेलो एवरीवन, आज हम लोग का जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो कुशीनगर बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल और रामकोला मंदिर के लिए जो है प्रस्थान कर रहा है। तो हम लोग अभी रास्ते में ही हैं। सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं गेट पर। तो गेट पर जो है यहाँ पर सभी सामान जो है जमा हो रहे थे। जो खाने पीने के जो सामान थे उसको बाहर रखने के लिए कहा गया था और यहाँ पर हम लोग रख करके जो है जमा करके जैसे एंट्री पॉइंट से जो है अंदर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ सभी लोग जो है काफ़ी आश्चर्य थे क्योंकि इतने सुंदर परिवेश को देखकर जो है सबका मन मोह जाता था कि यहीं पर जो है काफ़ी लंबे समय तक खुद को रोक लिया जाए। तो हम लोग इसी तरीके से घूमते आगे जो भी चलते हैं। आगे कुछ दृश्य जो है काफ़ी आकर्षक दिखाई देते हैं। यहाँ बच्चे जो हैं अपने अनुसार जो है तस्वीरों को कैद करते हैं, अपनी मेमोरीज़ को जो है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है कैद करते हैं। फिर हम लोग जो है रास्ते अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं और पहले तो जो है हम लोग उल्टे रास्ते जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि रास्ता जो है बाएं से गया है। तो बाएं से गया है तो हम सभी स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि बाएं से जो है वो स्टूडेंट्स चलें। तो आह्वान करने के बाद काफ़ी स्टूडेंट जो है बाएं की तरफ जो है अभी रास्ते में आते ही हैं। फिर इसमें से कुछ चर्चाएं करने लगते हैं कि सर काफ़ी दृश्य काफ़ी सुंदर है। तो लोग जो हैं कुछ स्टूडेंट्स इसमें से ब्लॉगिंग करने लगते हैं और ब्लॉगिंग करने के बाद जो है हम लोग आते जाते चलते हैं इन फूल भरी गलियारों के रास्ते। और बीच का जो एक सड़क था काफ़ी साफ़ सुथरा था एकदम, कहीं से भी कोई किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं थी। इसके बाद हम लोग जो हैं ऐसे चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बच्चियां जो हैं अपने इन नज़ारों को तस्वीरों में कैद कर रही हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो मौज मस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जो है कुछ सुंदर दृश्य और दिखाई दिए, जैसे कुछ ऐतिहासिक दीवारें दिखाई दी। वो ऐतिहासिक दीवारें जो हैं बुद्ध के समय से जुड़ी हुई हैं। जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उन दीवारों पर जो बैठ करके या फिर वहाँ दीवारों के आसपास अपनी तस्वीरों को जो है खिंचवाते हैं। फिर इसी तरह हम आते आते जो है पहुँच गए हैं लगभग मंदिर के पास, जहाँ पर बुद्ध जी की प्रतिमा जो है लेटी गई है। और उसी के क्रम में जो है अभी बच्चियां धीरे धीरे आते आते फ़ोटो खींचते हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। इंतज़ार करने के क्रम में जो है हम लोग पहुंच जाते हैं मंदिर पर और यहाँ से जो है जूता चप्पल उतारने का क्रम शुरू होता है। और कुछ लड़कियां सबसे पहले जो है इसमें आगे चलती हैं और इसके बाद कुछ लड़के भी जो हैं इस क्रम में अपने जूते चप्पल को निकाल करके जाने की तैयारी में रहते हैं। तब तक एक दो बच्चे जो हैं इसमें जो है जाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि वो बच्चे हो सकता है पहले से जो है आकर के यहाँ पर घूम चुके हैं। तो बाहर जो है हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। तब तक हमारे सर जो हैं और उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स क्रम में आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ साथ अंदर जो है एंट्री करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पहले ही पता होगा, अगर आपने यहाँ पहले से भ्रमण किया है तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर जो है मोबाइल का कैमरा जो होता है अलाउ नहीं होता है अंदर की। तो अंदर हम जो है तस्वीरों को कैद नहीं कर सकते। तो हम लोग बाहर जो थे वो इन प्राचीन दीवारों को जो है देखने का कार्य कर रहे थे कि कितनी भव्य तरीके से जो इनका निर्माण किया गया है। और इसके अलावा जो है आसपास के जो दृश्य थे, परिवेश थे, वातावरण थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत ही मनमोहक थे। मतलब इतनी शांति, इतना जो है वो सुंदरता हम लोग जो है अपने आसपास के क्षेत्रों में जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। वाकई जो है इस एरिया को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद परिक्रमा करने के बाद जो है हम लोग बगल के गोल्डन टेम्पल में जाते हैं। यहाँ का दृश्य काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और ये मंदिर और यहाँ पर जो है बुद्ध के फॉलोवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा उनका जो है डमी बना हुआ था और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। हम और शिवम सर जो है दोनों लोग साथ में अपने अपने कैमरे के साथ जो है इन तस्वीरों को रिकॉर्ड चलते जा रहे थे। और इसी क्रम में हम लोग जो है अब बगल के एक और मंदिर में पहुंचते हैं जो कि चाइना टेम्पल है। ये भी काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पर था और ऐसा माना जाता है कि ये जो इनकी संरचना है वो बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव है। और आप दृश्य देख सकते हैं, हम लोग छत पर जो है इसके दृश्य को रिकॉर्ड किए हैं। दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और इनके मतलब पिलर्स पे जो है वो ड्रैगन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ड्रैगन आपको दिखाई दे रहा होगा और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था और नीचे की तरफ जो है ड्रैगन बना हुआ था। तो बच्चे जो है उसे देख कर के काफ़ी खुश हो रहे थे। इसके बाद हम लोग रामाभार स्तूप जाते हैं। रामाभार स्तूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत से लोग जो हैं
वो बुद्धिस्ट हैं और जो कि अपने अपने वस्त्र पहन करके जो है परिक्रमा कर रहे हैं। और इनमें कई लोग जो हैं टाइबेटियन भी होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, टाइबेटियन होते हैं। बहुत से लोग जो हैं जो कि अपनी भाषाओं को नहीं जानते हैं, वो लोग जो हैं बुद्ध की भाषाओं में, ऐसे जो भी चाइनीज़ भाषाएँ होती हैं जो उनके कंट्रीज़ में लागू होती हैं, उन भाषाओं को सीख करके वहाँ यहाँ पर आकर जो है उनका उपयोग भी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बच्चे काफ़ी देखकर खुश थे, हल्की सी धूप थी, लग रही थी, थोड़ा सा प्रभावित हो रहे थे बच्चे, लेकिन फिर भी क्योंकि भ्रमण का समय था और भ्रमण के दौरान जो है थोड़ी बहुत इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हम लोग की हेल्प कर रही थी, क्योंकि हरियाली थी चारों तरफ। और इस हरियाली में जो है अपनी एक तरीके से मेंटेनेंसी को जो है स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक बनाए हुए थे और इस तरीके से जो है परिक्रमा करते जा रहे थे। अब कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये जो बगल में दिखाई दे रहा है ईंटों का जो बना हुआ ढांचा है, वो है क्या चीज़। दरअसल ये जो चीज़ है इसमें जैसे बताया जाता है कि भगवान बुद्ध को जो है यहीं पर जो है इनकी चिता को जलाया गया था। फिर हम लोगों को जो दो महानुभाव मिले, उन्होंने हम लोग से कुछ सवाल किए, सवाल में जो है इंट्रोडक्शन लिया और अपने धर्म का जो है पूजा कराने के बाद हम लोगों से दान दक्षिणा लेकर हम लोग को विदा किया। हम लोग आ गए नौका विहार, बगल में ही था नौका विहार, जिसका दृश्य आप लोगों की आंखों के समक्ष दिखाई दे सकता है। कितना जो है साफ़ सफाई वाला चित्र है और परिवेश को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। पेड़ पौधे हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य लग रहा है। बच्चों के बैठने के लिए, खेलने के लिए झूले हैं, कार्स हैं, ताकि बच्चे जो हैं इसका खूब इंजॉय ले सकते हैं। और अंदर जो है दर्शन करने के लिए ईश्वर की मूर्तियाँ भी हैं। अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर हर एक तरह के जो है एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया है, जिससे कि सभी लोग जो है इसका बेहतरीन तरीके से लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी शांति बनाने की कोशिश की गई है। और आगे हम लोग चलते हैं बोटिंग वाले एरिया में, जहाँ पर बोटिंग की जाती है। जैसे कि जाने के बाद जब पूछा गया बोटिंग का, तो एक लोगों का जो है वो बोटिंग का 40 रुपये मांगा था। ये बोटिंग जो है इलेक्ट्रिक वाली थी, क्योंकि मतलब चप्पू वाली बोटिंग नहीं रहती है, ना ही वो पैडलिंग वाली, ये नहीं थी, इलेक्ट्रिक वाली थी। 40 रुपये लग रहा था, लेकिन इसमें जो है कम कराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो है वो 30 रुपये 20 रुपये तक आया। लेकिन बच्चों ने काफ़ी इंटरेस्टेड नहीं मतलब थे वहाँ पर बोटिंग को लेकर के। वो बच्चे जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं हुए और फाइनली इसको जो है हम लोग कैंसिल करके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद जो हम लोग रास्ते में निकले रामकोला के लिए। अब रामकोला जाने के लिए हम लोग आगे जैसे ही बढ़े तो रास्ता जो है काफ़ी वहाँ से अलग था। थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रास्ते जो थे कहीं कहीं ब्लॉक हो गए थे। तो जैसे हम लोग रामकोला पहुँचते हैं तो मेन गेट से जो है आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कितना सुंदर तरीके से गेट को सजाया गया और आसपास का जो हिस्सा है वो भी बेहद सुंदर लग रहा है। हम लोग एंट्री पॉइंट पर जैसे पहुँचते हैं, आगे चलते चलते हम लोग को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये है कि मोबाइल अलाउ अंदर नहीं रहता है, तो हम लोग ईश्वर की जो प्रतिमाओं को रिकॉर्ड नहीं कर पाएँ, लेकिन जो हम लोग के आंखों के सामने दिखाई दे रहा था उनको हम लोग जरूर जो है रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। अब इसके बाद हम लोग अंदर एंट्री जब करते हैं तो ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये छत पर का दृश्य है। छत पर जो है हम लोग मोबाइल किसी तरीके से निकाल कर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ का जो दृश्य 4 तल्ले पर हम लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, जो कि यहाँ शिव जी की प्रतिमा है, काफ़ी सुंदर प्रतिमा है। और सभी लोग जो हैं यहाँ पर एक दूसरे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, तस्वीरें खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और ये जो जम्मू कश्मीर था वो काफ़ी अच्छा रहा। और आगे भी हम लोग टूर को ठंडी में आगे कंटिन्यू करेंगे किसी और जगह के लिए। तब तक के लिए बाय।